हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट तक हम लोग पूरा समझ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे और अगर टाइम होगा तो फिर हम लोग एसी और एमसी का रिलेशनशिप पढ़ लेंगे और टीसी एमसी का रिलेशनशिप पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एवरेज कॉस्ट। डन। एवरेज कॉस्ट बेटा ध्यान से आप समझना, किसी भी चीज का अगर आप एवरेज निकालो तो आप क्या करो? टोटल में क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आप क्या करेंगे? टोटल में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके घर में मान लो 500 ग्राम पनीर आया, आधा किलो पनीर आया और आपके घर में खाने वाले 10 लोग थे, पूरा पनीर खत्म हो गया। हमने पूछा बेटा बताओ एक पर्सन ने कितना पनीर खाया? तो आपने कहा सर 50 ग्राम। आपने क्या किया? टोटल क्वांटिटी में जितने घर में मेंबर्स थे उससे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मतलब टोटल जितना पनीर था 500 केजी था ना, 500 ग्राम सॉरी, आधा किलो था ना, उसमें आपने 10 लोगों से क्या किया? डिवाइड किया। तो हमें पता चल गया कि एक बंदे ने 50 ग्राम पनीर कंज्यूम किया। तो उसी हिसाब से अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे तो इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम एवरेज कॉस्ट की बेटा बात करेंगे तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट लगी इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। तो सर एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ए हटा के टी लगा दो भाई जी, टीसी अपॉन क्यू। मतलब अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। डन। पक्की बात। अब अगर हम एवरेज कॉस्ट के क्या पढ़े? कंपोनेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज कॉस्ट के कंपोनेंट्स। डन। क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज कॉस्ट के कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा हमारा हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? एएफसी। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? एबीसी। डन। अगर यहां पर आपसे पूछे एसी निकाल के दिखाओ तो आप क्या कर देंगे? एएफसी प्लस एबीसी। मतलब जितनी आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट लगी है, जितनी आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लगी है, उन दोनों को क्या कर दो? आप ऐड कर दो। क्या निकल आएगा? आपका एवरेज कॉस्ट। बात समझ गए? तो सर एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिर से भाई रटते नहीं सीखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी क्या है? पर यूनिट की कॉस्ट है। मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट लगी इज कॉल्ड द एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका डिफाइन क्या हो जाएगा? इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये क्या एक फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारी फिक्स कॉस्ट लगी इज कॉल्ड द एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने क्या कहा था? जहां पर ए लगा हो वो हटा के क्या लगा दो? टी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टीएफसी अपॉन क्यू। ए हटाया, क्या लगाया? टी, और क्वांटिटी से क्या कर दिया? डिवाइड। क्या बन गया? एएफसी। क्या फॉर्मूला? टीएफसी अपॉन क्यू। समझ पा रहे हो मेरे भाई जी? पक्की बात, ध्यान से पढ़ना है भाई। तो सर एएफसी का कर्व कैसा बनेगा? बेटा एएफसी का कर्व बनता है, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ये वाई, ये ओरिजिन, यहां पर हम क्या लिखेंगे? आउटपुट, और यहां पर क्या लिखेंगे? एएफसी। कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा इसका बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ गए? सर एएफसी का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने क्यों बना दिया? क्योंकि बेटा आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी फिक्स कॉस्ट भी वैसे वैसे घटती जाएगी। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन फर्म का बढ़ता जाएगा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होगी वो भी धीमे धीमे क्या होती जाएगी? डिक्लाइन होती जाएगी। इसलिए एएफसी कर्व कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? एक यूनिट प्रोड्यूस करने में जितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी इज कॉल्ड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
ऑफ आउटपुट। बात समझ गए? ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। आपको लर्न नहीं करना, बस आप एक लाइन के दिमाग में बैठा लो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो कॉस्ट हो उसके पहले बस वो लिख दो। अगर फिक्स कॉस्ट है देखिए, द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो क्या लिख दो? इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। समझ गए अच्छे से? पक्का ध्यान से पढ़ रहे हो? बाबू सोना पे तो दिमाग नहीं है आपका। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर इसका फॉर्मूला कैसा होगा? बेटा एबीसी का भी फॉर्मूला वैसे निकालो। आपको क्या करना है? ए हटाना है, क्या लगाना है यहाँ पर? टी। तो ये क्या बन जाएगा? टीबीसी और क्वांटिटी से क्या करनी है? डिवाइड। तो ये हमारा बन गया एबीसी का फॉर्मूला टीबीसी अपॉन क्यू। ये हमारा बन गया एफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्यू। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया एसी का टीसी अपॉन क्यू। तो सर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा? बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ भी आपका कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कुछ को कमेंट में बता सकते हैं? रहने दो, मत बताओ, मैं ही बताता हूं। यू शेप बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे आप क्या कर दो? आउटपुट कर दो। वाई एक्सिस पे क्या कर दो? वेरिएबल कॉस्ट कर दो। और इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? यू शेप। कैसा बना? यू शेप। डन। ये कौन सी कॉस्ट है? एबीसी कॉस्ट है। सर इसका ग्राफ यू शेप क्यों बना? तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। क्या बताया था? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्यों बना है बेटा इसका ग्राफ? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपको ये याद ना आए तो आप क्या बोल देंगे? सर जब आउटपुट बढ़ रहा था तो एक टाइम तक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन आफ्टर द सम टाइम ये कॉस्ट हमारी राइज करने लगी। एक टाइम तक ये कॉस्ट डिक्लाइन कर रही थी, उसके बाद हमारी कॉस्ट बढ़ने लगी। लेकिन अगर आपको ये याद ना है तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बात समझ गए? ये पूरा कंपोनेंट लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारी कॉस्ट क्या जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? एमसी। डन। और मैंने आपको अभी अभी बताया मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिन का मतलब क्या है? एडिशनल। अब ध्यान देना, एडिशनल कॉस्ट लगी, इसका मतलब ये हुआ ना। और एडिशनल कॉस्ट का मतलब है डेफिनेटली आपने फर्म में कुछ ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करी होगी। अगर आपकी फर्म में कॉस्ट एडिशनल लगती है, इसका मतलब है आपने क्या किया है? कुछ ज्यादा प्रोड्यूस किया होगा, तभी तो कॉस्ट लगेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मैंने क्या बोला? ये क्या है? एडिशन है किसका? टोटल कॉस्ट का। कब? जब आपने एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करी। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। समझ गए? डिफाइन। पक्की बात। सर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे कैसे? तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला एमसी nth यूनिट इज इक्वल टू टीसीएन माइनस 1। ये सब फॉर्मूला कहां लगेगा? जब बेटा क्वेश्चन आपका टेबुलर फॉर्म में गिवन हो तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एमसी nth यूनिट इज इक्वल टू टीसीएन माइनस 1। सर क्या करेंगे? जिस यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है उस यूनिट को आप n की जगह पे लिख दो। मान लो 5th यूनिट का आपको एमसी निकालना है तो n की जगह क्या लिख दो? 5। 7 का निकालना है तो n की जगह क्या लिख दो? 5। अगर ये भी ना करो तो मैं बताता हूं क्या करो। टीसी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप अपने ऊपर से माइनस कर दो। मान लो आपको निकालना है 5th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट, तो जो टीसी की 5th वैल्यू है उस वैल्यू को उसकी 4th से क्या कर दो? माइनस। क्या निकल आएगा? मार्जिनल कॉस्ट। डन। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब टेबुलर आपको क्वेश्चन होगा। अगर टेबुलर क्वेश्चन नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एमसी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। सर डेल्टा टीसी क्या है? डेल्टा टीसी है बेटा चेंज इन टोटल कॉस्ट। डन। सर डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है बेटा चेंज इन क्वांटिटी। समझ गए? फॉर एग्जांपल आपको दिया गया कि टोटल कॉस्ट पहले थी कितनी? 50, अब कितनी हो गई? 100। ये टोटल कॉस्ट का चेंज दिया गया। और क्वांटिटी बोला गया पहले हम प्रोड्यूस करते थे कितनी? 5, अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कितनी? 10। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बेटा कितनी आएगी?
कितनी आएगी 50, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 5, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है mc इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टीसी वैल्यू कितनी है 50 अपॉन किससे डिवाइड किया 5 से, आंसर कितना आ जाएगा 10, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई 10। डन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, मैं सिर्फ इतना पोर्शन रफ कर रहा हूं आपको, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, क्लियर बात। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ। तो भाई ये हमने बनाई क्या एक्स एक्सिस, ये हमने बनाई वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे आउटपुट बेटा, वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कैसा बनता है यू शेप, कैसा बनेगा यू शेप। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कर्व क्या है यू शेप, तो वजह क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहां पर लिख दो सर यू शेप लिख दिया मैं बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इतनी बात समझ गए, पक्की बात। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी आपने बोला कि सर मार्जिनल कॉस्ट तो एडिशन है, चेंज हो रही है, ऐड हो रही है, तो जो कॉस्ट हमारी चेंज होती है वो कॉस्ट कौन सी होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर एक हैशटैग बना के लिख दो मार्जिनल कॉस्ट इज द कौन सी कॉस्ट बेटा वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, बात समझ गए। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट। आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एवरेज कॉस्ट पूरा पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा उसके कंपोनेंट्स पढ़े, फिर आपने क्या पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, फिर आपने इसके सारे से ग्राफ पढ़ लिए। और ग्राफ की भी मैंने आपको वजह बताई है कि कौन सा कर्व क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्यों यू शेप्ड है। डन, मेरी बात समझ गए। तो आई होप आज आपका वीडियो बहुत क्लैरिटी देके जाएगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। इतना आप अच्छे से पढ़ाई करो, प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन क्या टीसी और एमसी, और एसी और एमसी, और एबीसी और एमसी। डन, तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ कर रखो, कल तक आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ले लिया, ओके बाय।